नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। अयोध्या में राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के समारोह में शामिल होने के बाद अब मौलाना इलियासी के खिलाफ फतवा जारी कर दिया गया है। इतना ही नहीं, उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है। इन सब के बीच में मौलाना इलियासी की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। उन्होंने सीधे तौर पर सनातन विरोधियों को कड़ा जवाब दिया है और उन्होंने ये कहा है कि मैंने कुछ गलती नहीं की है, बल्कि मैं तो मोहब्बत का पैगाम लेकर के गया था और मैं माफी नहीं मांगने वाला। जिन्हें मुझसे दिक्कत है वो पाकिस्तान चले जाए। इसी के साथ ही फतवा जारी होने पर मौलाना इलियासी ने यह तक कह दिया कि ये इस्लामिक राष्ट्र नहीं है बल्कि सनातन भारत है। जी हां, मौलाना इलियासी के द्वारा ये बयानबाजी की गई है और जिसके बाद देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं सनातन को लेकर के या फिर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के जो विरोध कर रहे थे उन्हें करारा जवाब देने का काम यहां पर इलियासी के द्वारा किया गया है। बता दें कि अयोध्या में राम मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के बाद ऑल इंडिया इमाम संगठन के मुख्य के खिलाफ फतवा जारी किया गया। फतवा जारी होने के बाद इमाम उमर अहमद इलियासी ने कहा कि मुझे कई लोगों के धमकी के फोन भी आए थे, मैंने उन्हें रिकॉर्ड भी किया है। इलियासी ने कहा कि मुख्य इमाम के रूप में मुझे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र से निमंत्रण मिला। मैंने 2 दिनों तक विचार किया और फिर देश के लिए, सद्भाव के लिए अयोध्या जाने का फैसला किया। फतवा कल जारी किया गया था, लेकिन मुझे धमकियां 22 जनवरी की शाम से ही मिलनी शुरू हो गई। बता दें कि 22 जनवरी को ही रामलला का प्राण प्रतिष्ठा था और जैसे ही मौलाना इलियासी वहां से लौटे उनके बाद उन्हें धमकियां दी जानी शुरू हो गई। सुनिए इलियासी इस पूरे मामले को लेकर के क्या कह रहे हैं। मैं राम जन्मभूमि ट्रस्ट के द्वारा मुझे निमंत्रण मिला, ऐसे चीफ इमाम होने के नाते मुझे जाना के लिए। मैं 2 दिन तक इस पर बहुत विचार करता रहा कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि मेरे लिए मेरी ज़िंदगी का ये सबसे बड़ा फैसला था। मैंने फिर फैसला ये लिया कि मुझे जाना है आपसी सौहार्द के लिए, अपने देश के लिए, राष्ट्र हित में। ये मैंने फैसला लेते हुए मैं अयोध्या चला गया। वहाँ जाके तमाम अयोध्या वासियों ने मेरा स्वागत किया, साधु संतों ने मोहब्बत का इजहार किया, इस्तकबाल किया। वहाँ से मैंने अपना एक पैगाम, जो कि पैगाम मोहब्बत, मैंने वहाँ से दिया। वो पैगाम मोहब्बत जो था, मैंने उसमें कहा कि हमारी सबकी जातियाँ ज़रूर अलग हो सकती हैं, हमारे पंथ ज़रूर अलग हो सकते हैं, हमारे इबादत करने की तरीके, पूजा पद्धति अलग हो सकती है, हमारे सबके धर्म ज़रूर अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा धर्म है इंसान और इंसानियत का है। और हम भारत में रहते हैं, हम सब भारतीय हैं। आओ हम सब मिलकर भारत को मजबूत करें, भारतीयता को मजबूत करें, राष्ट्र सर्वोपरि है। ये पैगाम मोहब्बत जैसे ही दिया, देश के तमाम सारे चैनलों पर, तमाम सोशल मीडिया पर ये मेरा वायरल हो गया। वायरल होने के बाद उनको सबको ये मालूम हो गया कि इमाम साहब, चीफ इमाम साहब वहाँ पहुँच गए और उन्होंने ये फतवा जारी कल किया है। वैसे तो मुझे 22 जनवरी की शाम से ही तमाम मेरे नंबर्स पर अलग अलग जगहों से मुझे धमकियां आने लगी, मेरे ख़िलाफ़ नफ़रत अंगेज़ माहौल बनाने लगे, मेरे ख़िलाफ़ उन्होंने जो अब शब्द जो कहने के होते हैं वो कहे। तमाम मुझे अलग अलग जगहों को, मुझे, मेरे परिवार को तमाम बहुत सारा बुरा भला कहा जाने लगा। इसी बीच में कुछ फ़ोन्स कॉल आए जिनको मैंने रिकॉर्ड कर लिया है, उनके नंबर्स, जिन्होंने मुझे जान से मारने के लिए, मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देने के लिए जो इस तरह के फ़ोन आए, वो भी फ़ोन आए, माफ़ी के भी फ़ोन आए। तो लास्ट में कल रात को ही एक फ़तवा जारी हुआ है, जिनका नाम है मुफ्ती साबिर हुसैनी कासमी, जो शख्स एक इंस्टीट्यूट चलाते हैं मुफ्तियों का, जिनका मुफ्ती क्लासेस के नाम से उनका चलता है। मैं उनको जानता नहीं हूँ, मेरी उनसे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन ये सोशल मीडिया के माध्यम से, वो तमाम देश भर के इमामों के माध्यम से मेरे पास अलग अलग जगहों से फतवा आना शुरू हो गया था। चूँकि उन्होंने ये, इसमें मेरा एक नंबर है, मेरा मोबाइल का नंबर उन्होंने इसमें ये मेंशन कर दिया है अपने फतवे के अंदर,
जिसमें उन्होंने साफ तौर पे मेरा नंबर जाहिर करके तमाम पूरे देश के लोगों को मेरा नंबर दे दिया, इमामों को दे दिया, ये फतवा जारी कर दिया। उनसे इन्होंने कहा है कि ये माफ़ी मांग लें, मेरा बायकाट कर रहे हैं, और मुझसे उन्होंने कहा है कि आप जो है इस्तीफ़ा दें, वरना आप अपना अंजाम सोच लें। इसमें उन्होंने 4 बिंदु इसमें बुनियादी हैं, 4 बिंदु इसमें बुनियादी हैं। एक बिंदु उनका ये है कि आप प्राण प्रतिष्ठा में क्यों गए, आप चीफ इमाम हैं, आपको जाने का अधिकार ही नहीं है, आप इसलिए आप पर कुफ्र का फतवा जारी होता है। दूसरा बिंदु उन्होंने ये दिया है कि आपने इंसानियत को धर्म से ऊपर कर दिया है, ये आपका गुनाह है, इसलिए आप पर फतवा जारी होता है। तीसरा गुनाह यह है कि आपने धर्म से ऊपर उठकर आपने कहा है कि राष्ट्र सर्वोपरि है, देश को आपने ऊपर बना दिया है, इसलिए आप भी इस फतवे के लिहाज से आप खारिज हो गए, लिहाजा अब आप पर कुफ्र का फतवा जारी कर दिया गया है और तमाम अलग अलग जो उसकी सज़ाएं हैं इसमें मुकर्रर कर दी गई। लेकिन मैं उनसे ये बात कहना चाहता हूँ, पहली बात तो ये इस्लामिक देश नहीं है, ये भारत है, ये सनातन भारत है। इस भारत में हमेशा से सर्वधर्म समभाव की बात है, यहाँ एकता अखंडता की बात है, अनेकता में एकता की बात है। अगर उनको मेरे इस पैगाम मोहब्बत से तकलीफ़ है, मेरा विरोध कर रहे हैं, तो उनको मुझे लगता है कि अगर मैं राष्ट्र के साथ, देश के साथ अगर प्रेम कर रहा हूँ, मेरा ये दोष है कि मैं अपने देश से प्रेम करता हूँ, मेरा इसलिए विरोध कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि शायद उनको पाकिस्तान चला जाना चाहिए। अब वो लोग जो मुझसे मोहब्बत करते हैं, जो देश से मोहब्बत करते हैं, वो मेरा समर्थन करेंगे। जो मेरे से नफ़रत कर रहे हैं मेरे जाने पर, मुझे लगता है कि शायद उनको भी पाकिस्तान जाना चाहिए। यहाँ पर मोहब्बत का पैगाम हमने दिया है, हमने कोई गुनाह नहीं किया है। राष्ट्र मंदिर था, हम वहाँ राष्ट्र मंदिर पे गए थे और हमने अपना जो पैगाम दिया, हम उस पैगाम पर अटल हैं। हम माफ़ी मांगने वाले नहीं हैं और ना ही मैं माफ़ी मांगूंगा, ना ही मैं किस तरह का इस्तीफ़ा दूंगा। और जिस तरह से वो जो चाहें कर लें। अभी उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया है, उन्होंने कहा है कि हम माफ़ करने वाले नहीं हैं। तो मैं भी बता दूं कि मैं आपसे माफ़ी मांगने वाला ही नहीं हूं, क्योंकि मैंने कोई काम ऐसा नहीं किया जिससे कि कोई किसी को तकलीफ़ पहुँचे। मेरा मकसद है, अपना देश है, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। ये भाव सबके अंदर आना चाहिए। राष्ट्र सर्वोपरि है। आपको बता दें कि डॉक्टर इमाम उमर अहमद इलियासी ने आगे ये भी कहा कि कुछ कॉल रिकॉर्ड किए गए हैं जिनमें कॉल करने वाले मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग मुझसे प्यार करते हैं, देश से प्यार करते हैं, वे मेरा समर्थन करेंगे। इस दौरान इलियासी ने यह भी कहा कि जो लोग समारोह में शामिल होने के लिए मुझसे नफरत करते हैं, उन्हें ऐसा करना चाहिए कि शायद वो पाकिस्तान चले जाए। मैंने बस प्यार का पैगाम दिया है, मैंने कोई गुनाह नहीं किया है, कोई गलती नहीं की है और मैं इसके लिए माफी या फिर इस्तीफा नहीं देने वाला। वे जो चाहे वो कर सकते हैं। ये देश इस्लामिक राष्ट्र नहीं है, बल्कि यहाँ पर जो लोग हैं वो सनातन धर्म का पालन करते हैं। ये सनातन भारत है और मैं बस यही बताना चाहता हूं कि हम लोग एक हैं। भले ही हमारे पूजा करने की पद्धति अलग है, लेकिन हम एक ही हैं। आपको बता दें कि जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान मोहम्मद इलियासी गए थे अयोध्या, तो उन्होंने बकायदा ये कहा था कि मैं बस राष्ट्र को सर्वोपरि मानता हूं और मुझे लगा कि ये एक बेहतर तरीका है सद्भाव का, प्रेम का और मोहब्बत के पैगाम का, जिसकी वजह से मैं आज अयोध्या आया हूं। सुनिए जब वो प्राण प्रतिष्ठा के दौरान अयोध्या गए थे तब उन्होंने क्या कहा था। बदलते भारत की तस्वीर है। आज का भारत नवीन भारत, आज का भारत उत्तम भारत। मैं यहाँ पैगाम मोहब्बत लेके आया हूँ। जहाँ तक पहुँचे मेरे साथ ये आप स्वामी जी साथ में खड़े देख रहे हैं, इसी का नाम भारत है। हमारी इबादत करने के तरीके अलग ज़रूर हो सकते हैं, पूजा पद्धति ज़रूर अलग हो सकती है, हमारी आस्थाएं ज़रूर अलग हो सकती हैं, लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा धर्म है वो इंसान और इंसानियत का है। आओ हम सब मिलकर इंसानियत को बरकरार रखें। दूसरा, हम सब भारतीय हैं, भारत में रहते हैं, तो हम सबको चाहिए कि हम अपने भारत को मजबूत करें। हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। दूसरी बात यह है कि आज का जो पैगाम है, आज का जो संदेश है, वो नफ़रतों को ख़त्म करने के लिए है
कि बहुत रंजिशें हो गई, बहुत दुश्मनी हुई, बहुत लोग मारे गए, बहुत राजनीति हुई। अब हम सबको मिलकर एक होकर भारत को मजबूत करना है, भारतीयता को मजबूत करना है, राष्ट्र सर्वोपरि है, इसी पैगाम को आगे लेके जाना है। अखंड भारत हमारा बने, उसकी दिशा में आगे बढ़ें हम सब मिलकर, यही हमारा पैगाम है। जिस तरह से मोदी जी आज पूरी दुनिया के अंदर आज भारत का नेतृत्व कर रहे हैं, तो हम भी सब मिलकर एक साथ होकर अपने राष्ट्र को मजबूत करें, यही हमारा पैगाम है। आपको बता दें कि डॉक्टर उमर अहमद इलियासी ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख हैं। दावा है कि इस संगठन में 5 लाख से ज्यादा इमाम हैं, जो कि 21 करोड़ भारतीय मुसलमानों की आवाज है। इसी के साथ ही AIIO का दावा है कि वो दुनिया में इमामों का सबसे बड़ा संगठन है, और यह भी दावा है कि इस संगठन को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली हुई है। डॉक्टर उमर अहमद इलियासी को शांति और सद्भाव के लिए देश दुनिया में सैकड़ों अवार्डों से नवाजा जा चुका है। हाल ही में डॉक्टर उमर अहमद इलियासी को पंजाब की देश भगत यूनिवर्सिटी ने डॉक्टरेट की डिग्री से भी नवाजा है। दावा है कि भारतीय इतिहास में पहली बार किसी मस्जिद के इमाम को इतनी बड़ी डिग्री से सम्मानित किया गया है। आपको बता दें कि डॉक्टर इलियासी को इस्लामी कानून का जानकार माना जाता है। वो उन कुछ इस्लामी बुद्धिजीवियों में से एक हैं जो कि आतंकवाद और उग्रवाद पर अपनी दृष्टिकोण बिल्कुल साफ रखते हैं और इसके खिलाफ आवाज उठाते हैं। इतना ही नहीं, इलियासी जो है वो CA और NRC को लेकर के भी बातें कर चुके हैं। बता दें कि जब देश में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा था, तब इलियासी ने एक बयान जारी कर यह कहा था कि पहले लोग CAA और NRC को समझ लें और उसके बाद भी कुछ गलत लगे तो शांति के साथ प्रदर्शन करें। उन्होंने अपील करते हुए कहा था कि सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना या कानून हाथ में लेना सही नहीं है। यानी कि समय समय पर मौलाना इलियासी के द्वारा लोगों को सजग और जागरूक बनाने का काम किया गया है, और हमेशा से ही उनका एक ही हित रहा है कि राष्ट्र सर्वोपरि है, और राष्ट्र को ध्यान में रखते हुए, भारत के संविधान को ध्यान में रखते हुए ही वो तमाम काम करते हुए नजर आते हैं। फिर चाहे वो CA NRC को लेकर के बयानबाजी करना हो, या फिर हाल ही में जिस तरीके से वो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान अयोध्या गए थे, क्योंकि उन्हें बकायदा निमंत्रण दिया गया था, जिसके बाद उन्होंने सोच विचार किया और फिर इस फैसले के साथ वो अयोध्या गए कि इससे देश में आपसी भाईचारा बढ़ेगा, सद्भाव बढ़ेगा। लेकिन दूसरी ओर ये बातें उन सनातन विरोधियों को रास नहीं आती जो कि उन्हीं के खिलाफ फतवा भी जारी करते हैं, और अब उन्हें धमकी भरे कॉल भी किए जा रहे हैं। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।